अगर मैं कहूं कि लाखों लोग हर साल जिस पत्थर को छूते हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे सदियों पहले जानबूझकर छुपा दिया गया। इतिहास की किताबें चुप हैं, पुरातत्व सवाल पूछता है और धर्म जवाब देने से डरता है। क्या भारत का एक प्राचीन राजा अरब की रेत में कुछ ऐसा छोड़ गया जिसे आज तक कोई पूरी तरह मिटा नहीं पाया? दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच जिसे जान लेने के बाद आप कभी वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी तक आप हैं। आज का वीडियो आपको यकीन दिलाने के लिए नहीं है बल्कि सोचने पर मजबूर करने के लिए है, क्योंकि कुछ रहस्य खुले तो इतिहास नहीं तूफान आ जाते हैं। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो है उन सवालों के बारे में जो सदियों से पूछे ही नहीं गए। इतिहास कहता है मक्का में काबा इस्लाम से पहले भी कुछ मौजूद था। ये भी सच है कि उस दौर में अरब में मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन सवाल यह है क्या वो सिर्फ मूर्तियां थीं या कुछ और जो इतिहास से मिटा दिया गया। बहुत प्राचीन समय की बात है जब इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुल जाया करते थे। कहा जाता है उस समय भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक महान सभ्यता था, इतनी विशाल कि उसकी सीमाएं आज के नक्शों से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य महाकाल के परम भक्त थे। उनका साम्राज्य पश्चिम की ओर बढ़ता गया और कहा जाता है कि अरब प्रायद्वीप तक भारत का प्रभाव पहुंच गया। उस समय के अरब को अरावस्थान कहा जाता था, जहां लोग संस्कृत जैसी भाषा बोलते थे और वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। ये सुनने में आज अजीब लगता है, लेकिन यही तो इस कहानी को रहस्यमय बनाता है। कहानी यही नहीं रुकती। कहा जाता है कि मक्का में एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया, नाम था मक्केश्वर महादेव। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग जो खुद प्रकट हुआ था, इतना शक्तिशाली कि दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते थे। कुछ लोग कहते हैं मक्का शब्द संस्कृत के मक से आया और काबा गर्भगृह का अपभ्रंश है। इसका मतलब हुआ दोस्तों ईश्वर का पवित्र घर। शिवलिंग के चारों ओर 360 देवताओं का उल्लेख मिलता है और लोग उसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते थे, जैसे आज भी हमारे मंदिरों में होता है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इस्लाम के उदय से पहले अरब में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, फिर इतिहास ने एक करवट ली। पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद मूर्तियां तोड़ी गईं, पर कथाओं में कहा जाता है कि वो शिवलिंग इतना मजबूत था कि उसे नष्ट नहीं किया जा सका। हमारे धार्मिक ग्रंथों कहती हैं गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने शिवलिंग को वहां स्थापित किया था और इसे नाग देवताओं की रक्षा मिली हुई है। मुसलमानों ने इसे काले कपड़े से ढक दिया और नाम बदलकर रख दिया गया हजरे अस्वद, लेकिन भीतर वह शक्ति अब भी वही है, कैद। और आज भी लाखों लोग अनजाने में उसकी परिक्रमा करते हैं। यह भी कहा जाता है इतनी प्राचीन शक्ति कि अगर यह पूरी तरह प्रकट हो जाए तो महाविनाश हो सकता है। दोस्तों, अगर कभी कोई हिंदू पूरी तरह शुद्ध अवस्था में बिना मांस, बिना मदिरा, बिना किसी तामसिक आहार के और उस स्थान पर गंगा जल अर्पित कर दे तो वह केवल एक कर्म नहीं होगा बल्कि एक संकेत होगा। उस क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट नहीं होंगे बल्कि उनकी चेतना जागृत हो जाएगी, और जब शिव की चेतना जागती है तो वह सिर्फ विनाश नहीं बल्कि असत्य का अंत और सत्य का पुनर्जन्म होता है। शिव की तीसरी आंख क्रोध का नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। वह आंख दुनिया को जलाने के लिए नहीं बल्कि अज्ञान, अहंकार और भ्रम को नष्ट करने के लिए है, यानी विनाश नहीं, परिवर्तन। शायद ये कहानी किसी प्रलय की चेतावनी नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम आज भी अपने कर्मों से शुद्ध हैं? क्या हम धर्म को समझते हैं या सिर्फ उसका नाम लेते हैं? दोस्तों, क्या ये रहस्य कभी उजागर होगा या ये शक्ति हमेशा के लिए छिपी रहेगी? क्या इतिहास अब भी हमसे कुछ छुपा रहा है या ये सिर्फ
एक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और इसी के साथ ये रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो सवालों में जिंदा रहता है। जो दिखाया गया वो शायद अधूरा सच है, और जो छुपा है वो अभी सामने आना बाकी है। अगर आपको रहस्य, इतिहास और युगों के अनसुने किस्से सोचने पर मजबूर करते हैं तो युग यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं सुनाते, हम युगों की यात्रा करवाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, एक और युग में। युग यात्रा, जहां इतिहास सवाल बन जाता है। अगर आपको भी महादेव से प्यार है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।